Hello guys, welcome back and today solving this problem called as maximal rectangle. This is problem number 85 only. It could एक hard level का problem, काफी popular interview question. Very simple question to understand. Given a rows into columns binary matrix filled with zeros and ones, find the largest rectangle containing only ones and return its area. ठीक है, तो हमें बेसिकली लार्जेस्ट रेक्टेंगल बताना है इसमें से जिसमें केवल की केवल वन प्रेजेंट हो. ठीक है, और उसमें भी बहुत सारे हो सकते हैं रेक्टेंगल. बेसिकली ये एक रेक्टेंगल हो गया, राइट, ये एक रेक्टेंगल हो गया. इस तरीके से बहुत सारे रेक्टेंगल हो सकते थे और हमें बताना है कौन से रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया है. इस केस में गिवन अ मैट्रिक्स लाइक दिस जीरोस एंड वंस कंसिस्टिंग ऑफ दोज वैल्यूज, इस केस में ये वाला जो रेक्टेंगल है, राइट, इसकी एरिया कितना हो जाएगा 2 × 3 6. और आप बेसिकली और कोई भी रेक्टेंगल चूज कर लो तो आपको 6 से ज़्यादा एरिया नहीं मिलेगा. तो इस केस में हमारा आंसर वुड बी 6. हमें क्या दे रखा है, मैं 2D मैट्रिक्स दे रखी है ऑफ कैरेक्टर, राइट, ऑफ कैरेक्टर ऑफ जीरोस एंड वंस, और बेसिकली हम बताना है कि उसका मैक्सिमम एरिया क्या होगा. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. तो बेसिकली ये जो लास्ट वीडियो हमने इस स्टैक की प्लेलिस्ट में डिस्कस किया था, लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम, दिस इज वीडियो नंबर 11 ऑन स्टैक. तो ये क्वेश्चन एक्चुअली उसका सीधा सीधा डेरिवेटिव है. तो एक बार आप अगर इस वीडियो को देख लो तो आपको ये प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल लगने लगेगा. वाई, लेट मी एक्सप्लेन दैट. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे पास ना ये मेरे पास एक ये मैट्रिक्स दे रखी है. ठीक है, तो व्हाट आई कैन इमेजिन दिस इज कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम केवल इस रो की बात करें, ठीक है, केवल इस रो की बात करते हैं. ठीक है, तो व्हाट वी हैव हियर इज वी हैव समथिंग लाइक दिस. हम इसको कुछ ऐसा बना सकते हैं, है ना. हमारे पास यहाँ पे एक बार है एक हाइट का, फिर एक हाइट का, फिर एक है ज़ीरो हाइट का, फिर है हमारे पास एक हाइट का बार, फिर हमारे पास 0 and 0. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव विद अस. ठीक है, तो हमारे पास ये 1 0 1 0 and 0 ऐसे हमारे पास बार है. ठीक है, तो बेसिकली इस रो में मैं पता कर सकता हूँ कि हाँ भाई इस रो में बेसिकली मैं यही वाला प्रोग्राम चला देता, लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम वाला, राइट, विच बेसिकली गिव्स अस द लार्जेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय वेरियस बार्स दैट वी हैव. ओके, ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे बस इस एक रो का पता चल रहा है. और क्या कर सकते थे, और लेट्स से आई हैव अब इन दो रो की बात करते हैं. अगर मैं इन दो रो की बात करूँ तो इसको मैं कैसे लिख सकता था, इफ़ आई डिनोट इट लाइक दिस, देन व्हाट कुड हैव हैपेंड इज, इसका मैं कुछ ऐसे बना लेता हूँ. ठीक है, लेट मी राइट इट हियर. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास यहाँ से नीचे से कितना बड़ा बार है, 2 हाइट का बार है. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 and 2 हाइट का मैंने बार बना दिया. ठीक है, दिस हाइट इज 2. फिर यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 0 है तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें ग्रुप ऑफ 1 चाहिए. तो यहाँ पे ये 0 है तो बेसिकली इसके ऊपर 1 हो या ना हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता. तो इस मतलब यहाँ पे हम और बार नहीं बना सकते, तो आज कीप इट एज 0. ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी मेरे को 2 हाइट का एक बार दिख रहा है. ठीक है, 2 हाइट का एक बार दिख रहा है. ठीक है, इसके बाद जब मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे मेरे को इसके ऊपर से 1 हाइट का बार दिख रहा है. तो आई विल मेक अ 1 हाइट का बार हियर. ठीक है, और इसके ऊपर भी 1 हाइट का बार दिख रहा है. ठीक है, तो सेम अगर हम पहले वाले लार्जेस्ट एरिया, आई थिंक लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम वाला अगर इस पे लगाते तो हमारे पास क्या आता, मैक्सिमम एरिया आता हमारे पास 1 आता. ठीक है, अगर इसमें लगाते तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम एरिया मेरे पास क्या आता, मैक्सिमम एरिया मेरे पास कुछ ऐसा आता, ये वाला आता है ना. दिस विल बी द मैक्सिमम एरिया विच विल बी 3 इन दिस केस. ओके, नो लेट्स इमेजिन वी अप्लाई द सेम थिंग बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट वी अप्लाई फॉर दीज 3 रोज. इन 3 रोज के लिए मैं ऐसा कुछ कर दूँ, ये रो है मेरी और इन रोज पे मैं लगा दूँ तो मेरा इसका ग्राफ कैसा बनेगा. इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊँ तो कुछ ऐसा बनेगा यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे हम बनाते हैं. और पहला कितना है, यहाँ से अगर नीचे से देखें तो 1 2 3 3 हाइट का बार है. तो 1 2 and 3 3 हाइट का एक बार मैंने यहाँ पे बना दिया. उसके बाद यहाँ से ऊपर कितना है, 1 है, 1 हाइट का बार है. तो ये भी अपन बना देते हैं 1 हाइट का बार. इसके ऊपर कितना है, 3 हाइट का बार है. तो इसके ऊपर भी अपन ने 3 हाइट का बार बना दिया. ठीक है, और इसके ऊपर कितने 2 हाइट का बार है. तो इस पर अपन ने 2 हाइट का बना दिया. इसके ऊपर भी 2 हाइट का बार है तो अपन ने 2 हाइट का बार बना दिया. सेम थिंग यही ये वाला जो प्रोग्राम अपन ने यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, ये बेसिकली हर रो पे अपन चला देंगे, राइट. इस रो पे पहले इस रो पे चला दिया, फिर अपन दूसरी बार 2 रो पे चला देंगे, फिर 3 रो पे चला देंगे. जब इस पे चलाएंगे तो ये अपने को कितना आउटपुट देगा, ये अपने को देगा. देखो ये एरिया बन रहा है यहाँ पे, ये एरिया जो बन रहा है यहाँ पे, दिस विल बी ऑफ साइज 2 हाइट एंड यहाँ पे 3 इसकी विड्थ है 1 1 1. तो इसका हाइट ये अपन को 6 दे रहा है यहाँ पे. ठीक है, एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट वन. तो अगर ये चौथे वाले को बनाए, चारों बार्स को ये चारों रोज को मिला के जो बनेगा एक, राइट, अगर इसको सोचे तो ये कैसा बनेगा, इसको बनाने की कोशिश करते हैं. तो पहला वाला जो है अपना वो 4 हाइट का बन जाएगा, है ना, क्योंकि नीचे से 1 2 3 4 हाइट का बन गया. तो 1 2 3 and 4, तो ये बन गया अपना 4 हाइट का एक बार. ठीक है, यहाँ पे 0 है
यहाँ पे 0 है, तो बेसिकली इसके ऊपर 1 हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम कोई भी एक बार नहीं बना पाएंगे, क्योंकि यहीं पे 0 हो गया ना, और हमें बेसिकली पूरे ग्रुप ऑफ 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 ही रखते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे भी 0 है, तो ये भी 0 हो गया अपना। फिर यहाँ पे कितना है, 3 है, तो यहाँ पे अपन ने 3 का बना दिया, 3 का 1 बना देते हैं बाहर यहाँ पे। एंड फाइनली यहाँ पे भी 0 है, तो यहाँ से हम कोई बार बना नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पे ये 0 ही है, तो बेसिकली इतना रहेगा। अब इस पर अगर हम वो प्रोग्राम चलाएंगे तो कितना देगा, वो हमें बेसिकली देगा 4 हाइट दे देगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने सारे रोज पे ये चला दिया है ना, और सारे रोज पे अगर हम चलाएंगे तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। बाकी तो आप ये वाला वीडियो जब देखोगे तो आपको जो ये इंट्यूशन मैंने बताया, ये वीडियो देखने के बाद ये बहुत ज़्यादा सिंपल लगने लगेगा। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी। तो बेसिकली हमें पहले क्या कंस्ट्रक्ट करना है, बेसिकली इसी चीज़ को मैं ले लेता हूँ एक बार, ठीक है, इसी चीज़ को ले लेते हैं अपन, एंड लेट मी पेस्ट इट हियर, ठीक है। तो व्हाट यू वांट इज बेसिकली कि हमें बेसिकली एक मैट्रिक्स चाहिए, ठीक है। लेट मी कंस्ट्रक्ट 1 2 3 4 एंड देन दिस हैज 5 and 1 2 3 4 5 कॉलम्स एंड 4 रोज, है ना, 2 3 और 4। तो पहले पे तो यही वैल्यूज रहेंगी 1 0 1 0 0, एंड व्हेन वी गो फॉर द सेकंड रो, तो ये बेसिकली क्योंकि हमें ये कैरेक्टर में दे रखा था, राइट, ये कैरेक्टर का एक 2D एरे था हमारे पास, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे इंटीजर का एक 2D एरे बना दे रहे हैं, है ना, क्योंकि हमको पता है कि हमको जो ये प्रोग्राम चलाना है इस पे लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम, जो कि बेसिकली एक एरे ऑफ हाइट लेता था, राइट। तो अगर ये चलाना है तो हमको इसको बेसिकली इंटीजर वैल्यूज देना पड़ेगा, ठीक है। देन व्हाट वी हैव इज कि बेसिकली अगर यहाँ पे मेरे पास 1 है तो वी विल जस्ट आस्क कि ऊपर कोई वैल्यू थी क्या, अगर थी तो उसको इसमें ऐड कर दो, तो दिस विल बिकम 2, है ना। एंड अगर ऊपर यहाँ पे ये 0 ही है तो जस्ट ऐड 0 हियर, अगर यहाँ पे 1 है तो ऊपर जो भी वैल्यू थी उस पर 1 ऐड कर दो, एंड यहाँ पे दिस इज 1, तो ऊपर जो भी वैल्यू थी उसमें 1 ऐड कर दो, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो ऊपर जो भी वैल्यू थी, है ना, उस पर 1 ऐड कर दो, सो यह बिकम 1। तो अभी ऐसा कुछ दिख रहा है। थर्ड रो पे जब जाएंगे तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे जो वैल्यू डालेंगे दैट विल बी 1 प्लस द ऊपर वाला वैल्यू, तो ये हो जाएगा अपना 3। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे जो वैल्यू डालेंगे ऊपर वाला वैल्यू +1, ठीक है, आप फटाफट कर लेता है, एंड दिस शुड हैव बीन 2, सॉरी माय बैड, ठीक है। फिर यहाँ पे 1, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू डालेंगे ऊपर वाला जो भी है +1, सो 3, यहाँ पे अगेन ऊपर यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू डालेंगे ऊपर वाला जो भी वैल्यू +1, तो 2, और यहाँ पे भी 2। नाउ यहाँ पे भी 1 है तो यहाँ पे जो वैल्यू डालेंगे व्हाट विल बी दिस वैल्यू, ऊपर जितना है +1, तो दिस विल बिकम 4, एंड देन हियर अगेन दिस इज 0, तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे 0 डाल देना है, दिस इज 0, यहाँ पे भी 0 डाल देना है, यहाँ पे 1, तो ऊपर जो भी था उस पर +1, सो 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, ठीक है। एंड देन बेसिकली दिस मैट्रिक्स, नाउ दिस मैट्रिक्स, इसका हर एक रो बेसिकली, हर एक रो इसका इस काइंड ऑफ फर्स्ट रो बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, 1 0 1 0 0। सेकेंड रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 0 2 1 1, सो बेसिकली 2 0 2 1 1। इसका थर्ड रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 1 3 2 2, थर्ड रो बेसिकली 3 1 3 2 2, है ना, 3 1 3 2 2, एंड देन 4 0 0 3 0 4 0 0 3 0, हो गया अपना प्रॉब्लम सॉल्व। थोड़े हार्ड प्रॉब्लम्स ऐसे ही होते हैं, बेसिकली आपको इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब भी आपके हार्ड प्रॉब्लम्स जल्दी लगने लगते हैं, ठीक है। एनीवे, सो वील कंस्ट्रक्ट दिस मैट्रिक्स एंड देन इन फॉर ईच रो, तो बेसिकली आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कितनी होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी यहाँ पे हो गई ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने का m क्रॉस n, और बेसिकली जब भी हमारा एक रो कंस्ट्रक्ट हो गया है ना, तो उसी टाइम पे बेसिकली हम क्या चला देंगे, वो लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम वाला प्रोग्राम चला देंगे, और वो याद है हमें कि वो भी टाइप से लेता था, वो बेसिकली कितने लग रही है इसमें, बेसिकली अगर m रोज है मेरे पास, राइट, m रोज है और मेरे पास n कॉलम्स है, ठीक है, मेरे पास n रोज है और n कॉलम्स है, तो एक रो कंस्ट्रक्ट होने के बाद, राइट, सॉरी एक रो पूरा कंस्ट्रक्ट होने के बाद, तो एक रो कंस्ट्रक्ट करने में कितना टाइम लग रहा है, n टाइम लग रहा है, क्योंकि n कॉलम्स है ना। अब हर रो पे अपन वो प्रोग्राम चला देंगे, है ना, हर रो पे जैसे ही कंस्ट्रक्ट हो गया उस पर प्रोग्राम चला देंगे, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, m क्रॉस n प्लस n, तो बेसिकली इट विल बी स्टिल बी m क्रॉस n ही रहेगी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी big ऑफ mn हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने एक्स्ट्रा एक मैट्रिक्स बनाया है। ओके गाइस, नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड दिस, लेट्स गो एंड क्विकली कोड दिस, ठीक है। तो हमको क्या बनाना है, हमको बेसिकली हमारे एक इंटीजर मैट्रिक्स बनाना है, तो ऑल कॉल दिस मैट इज इक्वल टू न्यू इंट
एंड इसमें रोज कितने होंगे, इसमें रोज होंगे मैट्रिक्स डॉट लेंथ, और इसमें कॉलम्स कितने होंगे, मैट्रिक्स ऑफ 0 विच इज़ द फर्स्ट रो, और फर्स्ट रो का लेंथ मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो अब अपन को क्या करना है, अपन को बेसिकली ये वाला कंस्ट्रक्ट करना है, दिस वन। पहला रो अपन सीधा सीधा कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। इसमें बेसिकली अगर यहाँ पे 1 है तो अगर कैरेक्टर 1 है तो यहाँ पे वैल्यू 1 डाल दो, अगर कैरेक्टर 0 है तो यहाँ पे कैरेक्टर और यहाँ पे इंटीजर 0 डाल दो। ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट रो हो जाएगा। सो विल से कि फॉर इंट लेट्स से कॉल, क्योंकि सारे पहले रो के सारे कॉलम भरने हैं, तो कॉल इज इक्वल टू 0, कॉल इज लेस देन मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट लेंथ, राइट, वी आर गोइंग थ्रू द कॉलम, है ना। फॉर द फर्स्ट रो वी आर गोइंग थ्रू एंटायर कॉलम्स, एंड देन वी से कि कॉल इज इक्वल टू कॉल प्लस 1। ठीक है, एंड देन वी से मैट ऑफ फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो इज 0, एंड देन उसका कॉलम, राइट, इज इक्वल टू, इट डिपेंड्स अपॉन की मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट रो एंड द कॉलम। ठीक है, अगर वो बेसिकली मेरा कैरेक्टर 1 है तो आई से कि असाइन द वैल्यू, असाइन द वैल्यू 1, अदरवाइज असाइन द वैल्यू 0। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास बेसिकली अगर हम यहाँ पे जाए नोट्स में तो हमारा ये वाला रो कंस्ट्रक्ट हो गया। लेट मी यूज अ डिफरेंट पेन हियर। तो हमारा ये वाला रो कंस्ट्रक्ट हो गया। ठीक है, अब हम बेसिकली ये वाली रो कंस्ट्रक्ट करने के लिए जा रहे हैं। ये वाली रो कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, ये वाली रो कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो हम देखेंगे कि यार देखो, ये रो कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें पहले ये देखना है कि क्या वही वैल्यू दूसरे उस वाले ओरिजिनल कैरेक्टर मैट्रिक्स में क्या वो 1 था। अगर वो 1 था तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज में एक ऐड करके यहाँ भर देना है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट विल डू, बट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट रो नाउ। ठीक है, सो विल से फॉर इंट रो इज इक्वल टू 1, रो इज लेस देन मैट्रिक्स डॉट लेंथ, एंड रो इज इक्वल टू रो प्लस 1। ठीक है, एंड देन वी गो थ्रू ईच कॉलम, राइट। कॉलम हमें बेसिकली हमारा 0 से शुरू होगा, है ना, 0 1 2 3 4, थर्ड रो के लिए 0 1 2 3 4, फोर्थ रो के लिए 0 1 2 3 4, सही। तो वो हमारा वैसा ही चलेगा। तो वी कैन से कॉलम इज लेस देन मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट लेंथ, एंड देन कॉलम इज इक्वल टू कॉलम प्लस 1। ठीक है, नाउ अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है बेसिकली कि मैट्रिक्स मैट ऑफ रो एंड कॉल। ठीक है, इसमें बेसिकली ये डिपेंड करेगा इस पे कि मैट्रिक्स ऑफ रो एंड कॉल। ठीक है, अगर ये 1 है, ठीक है, अगर ये 1 है तो हमें अगर ये 1 है, राइट, तो इस पे जो वैल्यू होगी इसी मैट में ऊपर जो वैल्यू थी उसमें 1 ऐड कर देना है। ठीक है, व्हाट वी आर सेइंग इसकी मैट ऑफ रो -1, राइट, इस पे हम लोग गए थे रो -1 एक रो ऊपर, और कॉल है ना, उसमें बेसिकली अपन को 1 ऐड कर देना है, नहीं तो बेसिकली हम 0 ही ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमारा ये बेसिकली एंटायरली दिस थिंग विल बी कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, पहले मान लेते हैं कि ये हमारा कंस्ट्रक्ट हुआ होगा, फिर ये कंस्ट्रक्ट हुआ होगा, फिर ये कंस्ट्रक्ट हुआ होगा, फिर ये कंस्ट्रक्ट हुआ होगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब या तो ऐसा सोचो कि यार यहाँ पे हमने ये रो कंस्ट्रक्ट कर ली थी। ठीक है, यहाँ पे हमने ये रो कंस्ट्रक्ट कर ली थी, है ना। अगर ये रो हमने कंस्ट्रक्ट कर ली थी तो हम यहीं पे बेसिकली इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं कि अब तक मैक्स एरिया कितना मिला है। तो व्हाट विल डू इज आई विल क्रिएट अ न्यू वेरिएबल मैक्स इज इक्वल टू 0, एंड हम लोग वहीं पे जाएंगे ये लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम वाले प्रोग्राम में, जहाँ पे हम लोगों ने इसका सबसे ऑप्टिमाइज्ड कोड किया था। इसको बस मैं कॉपी कर लूँगा, इसको मैं लिखूंगा भी नहीं वापस, आप पिछली वाली वीडियो में जाके रेफर कर लेना, इट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे हम जाते हैं और बस यहाँ पे इसको पेस्ट करते रहे। ठीक है, इसको पेस्ट कर दिया, अब इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही हमारा ये पहला रो कंस्ट्रक्ट हो गया, व्हाट वी कैन डू इज ये मैक्स एरिया जो है वही हमें फाइनली रिटर्न करना है। ठीक है, सो रिटर्न मैक्स, एंड दिस इज हाउ यू शुड कोड, राइट। दिस इज बेसिकली रीफैक्टरिंग, नॉट री राइटिंग द कोड अगेन। क्यों लिखा है उसे वापस से यार, जब पता ही है कि क्या होना है। तो मैक्स हमारा क्या हो जाएगा, मैक्स इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ व्हाट, मैक्स ऑफ मैक्स, एंड ये वाला रो हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया, पहला रो विच इज मैट ऑफ 0, मैट ऑफ 0 इज दिस रो, ये वाला रो है ना, ये वाला रो हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया, और यहीं पे हमें मैक्स मिल गया। अब जैसे जैसे कोई भी रो के लिए मेरा, जैसे मान लो कि जब रो इज इक्वल टू 1 के लिए हमने प्रोग्राम चलाया, ठीक है, तो हुआ क्या होगा, ये वाला रो कंस्ट्रक्ट हो गया होगा। तो ये वाला रो कंस्ट्रक्ट हो गया मतलब कि ये पूरे के लिए
ये पूरे के लिए हमें वो बार चार्ट मिल गया, राइट गाइस। डू वॉच दिस वीडियो प्लीज़। ओके, ये वीडियो देखा है इसलिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आपको सब समझ में आ रहा है, ठीक है। तो दूसरी बार भी क्या हो गया, आपको पता चल गया कि ये कंस्ट्रक्ट हो गया, आपका ये हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या कहेंगे, इसके बाद कह सकते हैं कि मैक्स इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्स एंड मैट ऑफ रो, ठीक है। मैट ऑफ रो मतलब फर्स्ट रो मतलब 20211, 20211 मतलब ये बार चार्ट है ना, ये बार चार्ट, राइट। तो ये आपका दूसरा हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा, और फाइनली हम मैक्स रिटर्न कर रहे हैं। लेट्स रन दिस कोड and we got comparison error, very good. No suitable method found for max. Hey, sorry, my bad. Max of this and mat of 0, ये अपना रो है, राइट। पर ये रो अपन को इस फंक्शन में पास कर रहा है, राइट। ये फंक्शन में जो हमें एरिया मिलेगा इस फंक्शन से, राइट, जो एरिया मिलेगा एंड देन द मैक्सिमम एरिया सो फार। सो बेसिकली वी हैव टू कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर एज वेल, राइट। नाउ लेट्स रन दिस एंड लेट्स होप इट वर्क्स. And it works. Let me submit this and it works, ठीक है। So let me quickly walk you through an example. एक example ले लेते हैं 1011. एक्चुअली ना मैं ये वाला फंक्शन आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये आपको ऑलरेडी आना चाहिए था। लेट्स जस्ट सी कि हमारा मैट्रिक्स जो मैट है वो करेक्टली कंस्ट्रक्ट हो रहा है कि नहीं। तो फर्स्ट वाले में तो हमने बस लेट्स से कि हमारा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है, राइट, ओरिजिनल मैट्रिक्स इज 101 एंड 101, इतना ही मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। ये 101 101 इतना ही है ना। और अभी हमारा मैट में देखते हैं कि हमारा मैट सही से कंस्ट्रक्ट हो रहा है कि। तो मैट में पहला तो सीधा है, हम क्या करें, कॉल हमारा जीरो, कॉल जा रहा है पूरा मैट्रिक्स ऑफ जीरो डॉट लेंथ तक, है ना। और फिर हमने बोला कि जीरो ऑफ व्हाट, जीरो इज द जीरो थ्रो का जीरो कॉलम, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, ठीक है। तो ये सही जा रहे हैं, जीरो कॉलम, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। तो ये तीन वैल्यूज अपडेट होंगी विथ मैट्रिक्स ऑफ जीरो कॉलम एंड जीरो रो एंड कॉलम। सो 101 से अपडेट हो जाएगी। तो दिस लुक्स लाइक 101, जब 1 है तो 1 और 0 है तो 0 और जब 1 है तो 1। सो ये हमारा मैट अब तक ऐसा कंस्ट्रक्ट हो गया। फिर हमने यहाँ पे मान लो एरिया कैलकुलेट किया होगा, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट बिकॉज आफ्टर दिस व्हाट वुड हैव बीन आवर एरिया बेसिकली हुआ होगा, और या फिर हमारा मैक्स हुआ होगा कुछ इनिशियली 0 था मैक्स। लार्जेस्ट रेक्टेंगल एरिया फॉर दिस रो कितना रिटर्न करेगा, वो 1 रिटर्न करेगा। तो हमारा मैक्स अब तक 1 हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी डू, वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट रो। तो हमने फर्स्ट रो से यहाँ से शुरू किया, ठीक है, एंड वी वेंट टू द लास्ट रो। तो बेसिकली हमारा लास्ट ही रो है, तो ये 1 के लिए हम लोग गए। फिर हम लोगों ने इसके सारे कॉलम के लिए गए, राइट, कॉलम इज इक्वल टू 0 1 एंड 2। फिर हमने बोला कि मैट ऑफ रो कॉल यानी कि फर्स्ट रो एंड कॉलम 0 इज इक्वल टू, इट डिपेंड्स अपॉन कि ये वैल्यू आपका क्या है, क्या ये वैल्यू 1 है, हाँ ये वैल्यू 1। तो अगर ये 1 है तो व्हाट वी आर डूइंग, रो माइनस 1 कॉल, यहाँ पे थे अपन, राइट, रो इज 1, रो माइनस 1 विल बी दिस रो एंड उसका कॉलम 0, राइट। तो कॉलम 0 इज दिस, उसमें हमने 1 ऐड कर दिया, तो 1 ऐड कर दिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। Similarly for the next column we will add is this 1, right, we are asking from matrix, right, ये हमारा matrix है। matrix कह रहा है कि वो 1 नहीं है, 0 है, तो we will just assign 0 here, है ना। यहाँ पे अपन ने 0 असाइन कर दिया। then last one यहाँ पे हमने देखा 1 है, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 है तो this condition will evaluate to true, will go to matrix mate of row minus 1 call। तो mate of row minus 1 is this and then call is this, right। तो इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं, तो वी विल ऐड 2 हियर, ठीक है। तो आफ्टर दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक 202। तो इसमें बेसिकली मैक्सिमम एरिया क्या आ जाएगा, अगर इस प्रोग्राम को यहाँ पे हम इस पे कॉल कर रहे हैं ना, तो वी आर मेकिंग द कॉल्स करेक्टली, राइट। वी आर नाउ मेकिंग कॉल फॉर द सेकंड रो विच इज मैट ऑफ रो 1, तो मतलब सेकंड रो के लिए हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमें मैक्सिमम एरिया क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और वो फाइनली हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया, ठीक है। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो वो मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, बट यू कैन सी हियर, राइट, कि बेसिकली ये चल रहा है। लेट्स से वी हैड m रोज, है ना। तो ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है m टाइम्स, है ना। और यहाँ पे अगर इसकी बात करें, सो दिस विल बी गोइंग फॉर द n कॉलम्स, राइट। तो ये n कॉल्स के लिए चला, और ऊपर भी हमने ये n कॉल्स के लिए चलाया, राइट। तो n प्लस n सो फार एंड देन प्लस यहाँ पे हमने m रोज के लिए चलाया, मतलब m-1 रोज के लिए चलाया, राइट। दिस विल बी m-1 रोज, ये है ना। इसके अराउंड अंदर मतलब हम हर कॉलम के लिए चला रहे हैं, सो दैट विल बी इनटू n। मतलब इंटरेस्टिंग थिंग इज ना, ये देखो ये n वाली चीज़ चल गई, है ना।
उसके बाद फिर हमने ये वाला कोड चलाया, लार्जेस्ट रेक्टेंगल एरिया, तो ये भी तो n टाइम ही चला, तो दिस इज बेसिकली n प्लस n, राइट। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी आपकी 2n प्लस m माइनस 1 को m लिख सकते हैं हम लोग, एंड देन इंटू 2n, और ये 2 को भी खा सकते हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कितनी हो गई n प्लस mn, तो इसको हम लोग खा सकते हैं क्योंकि mn काफ़ी बड़ा टर्म है, तो हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी b को ऑफ mn, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी हमारी mn, बिकॉज हम लोगों ने ये एक मैट कंस्ट्रक्ट किया है, राइट, दिस मैट वी हैव कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द मैट्रिक्स। और गाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था, हार्ड प्रॉब्लम था, बट सी कितना इजी हो जाता है अगर हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। तो डू वॉच द स्टैक प्लेलिस्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड सो फार, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और आई विल सी यू विद अनदर क्वेश्चन वेरी सून, बाय।